झारखंड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने 6 दिवसीय सत्र में किसानों के मुद्दों पर चर्चा की जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रखी नींव, कहा यह सेंटर राज्य की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में निभाएगा अहम भूमिका। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से राज्य की बंद खदानों के पानी का बेहतर उपयोग और बिजली उत्पादन की संभावना पर काम करने का किया आग्रह। और वज्रपात की चपेट में आने से राज्य के बुढ़ऊ में 3 और चतरा में 1 की मौत। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र महतो ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए द्रौपदी मुर्मू को सदन के माध्यम से बधाई दी। उन्होंने मांडर विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि 20 से 26 अगस्त तक कनाडा के हॉलीफैक्स में आयोजित होने वाले 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उनके साथ निरल पूर्ति और डॉक्टर लंबोदर महतो पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मानसून में राज्य में करीब 40% कम वर्षा अब तक हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विधायक अपनी चर्चाओं में किसानों के मुद्दों को शामिल करेंगे ताकि उनके दुखों का सार्थक हल इस सदन के माध्यम से निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि 6 दिवसीय यह मानसून सत्र भले ही छोटा है, परंतु गुणात्मक रूप से इसका व्यापक महत्व है। अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के धुरुआ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों और व्यापारियों को एक ही छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही राज्य के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और राज्य को अलग पहचान मिलेगी। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में बड़े उद्योगों के साथ लघु और मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां के औद्योगिक गतिविधियों को देश दुनिया से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहां की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में आज जिला पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। डीसी ने अवैध क्रशरों और अवैध माइनिंग गतिविधियों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए। कृषि के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और देश के किसानों को वैज्ञानिक सहायता मुहैया कराने के लिए एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम की शुरुआत की गई है। इस योजना को लेकर आज कोडरमा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेल सुरक्षा बल की ओर से सरायकेला खरसावां जिले के सीनी रेलवे क्रॉसिंग गेट पर जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान के तहत राहगीर एवं ग्रामीणों को बताया गया कि जब लेवल क्रॉसिंग का गेट बंद रहे तो लाइन पार करने की कोशिश न करें, इसमें खतरा है। लोहरदगा में उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक झारनेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने राष्ट्रीय उच्च पथ में बने गड्ढों को जल्दी भरवाने का निर्देश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में विद्युत विभाग की ओर से बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को बिजली बचाने की जानकारी दी गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड में विद्युत विभाग की ओर से बिजली महोत्सव का आयोजन हुआ। नगर भवन में आयोजित महोत्सव में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य का संकल्प लेते हुए लोगों को विद्युत विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिजली बचाने, बिजली बिल जमा करने और बिजली कनेक्शन लेने के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कई डॉक्यूमेंट्री
फिल्मों का प्रदर्शन कर लोगों को विद्युत ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं, ग्राहकों के अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। महोत्सव में मुख्य अतिथि कोलेबिरा के विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने कहा, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में कई तरह के प्रदूषण भी होते हैं। कम खर्च में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज जामताड़ा के MGS वाई सभा भवन में जिला प्रशासन जामताड़ा एवं DVC मैथन के संयुक्त तत्वाधान में बिजली संरक्षण विषय पर आज जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बिजली के संरक्षण और जरूरतों को पूरा करने को लेकर आम लोगों को आवश्यक जानकारियां दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बंद खदानों के पानी के बेहतर उपयोग और बिजली उत्पादन की संभावना पर काम करने का आग्रह किया। सांसद ने उन्हें बताया कि उक्त स्थान पर सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापना के लिए काम किया जा सकता है। इसके अलावा उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप पंप स्टोरेज विद्युत परियोजना का निर्माण भी किया जा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे सभी लोगों की सराहना की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि भारत में 75,000 वर्ग किलोमीटर में 52 बाघ अभयारण्य है। उन्होंने कहा कि बाघ संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए अभिनव उपाय किए जा रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस दिवस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रयासों से 2014 से 2018-19 की अवधि में देश में बाघों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या 9 से बढ़कर 52 हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,316 करोड़ रुपए की लागत से गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के तहत झारखंड के 1,615 गांवों में 4G की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं
तिरंगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने आज शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट को इस केस से जुड़े एक वरीय अधिवक्ता के कोविड पॉजिटिव होने की बात बताई गई। अदालत से इस मामले की सुनवाई दूसरे दिन करने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 खिताब की विजयी प्रतिभागी एंजल मेरिना तिर्की ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एंजल मेरिना तिर्की को बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भारत रत्न जेआरडी टाटा की आज 118वीं जयंती है। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 100 लोगों ने रक्तदान किया। सीएसआर के तहत रामगढ़ के बिजुलिया तालाब को विकसित करने को लेकर आज जिला प्रशासन और सीसीएल के बीच एमओयू हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन रामगढ़ की तरफ से जिला योजना पदाधिकारी समीर कुल्लू और सीसीएल दरभंगा हाउस रांची की ओर से जीएम लादी बालकृष्ण ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने को लेकर दूसरे दिन भी धमकी आई है। यह धमकी उसी नंबर से इस बार टेक्स्ट मैसेज कर एयरपोर्ट के ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर दी गई है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर सर्च अभियान चलाया, जबकि डायरेक्टर केएल अग्रवाल ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वागत समारोह में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए नवचयनित अधिकारी के रूप में एक फर्जी अधिकारी के शामिल होने के मामले में पलामू जिला प्रशासन ने आपराधिक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इस बारे में उपायुक्त ए दोड्डे ने बताया कि पांडु का एक अभ्यर्थी सौरभ पांडे रांची में आयोजित राज्य के कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के सफल उम्मीदवारों में नहीं था। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के दुधानी गांव के पास दुमका देवघर मार्ग पर आज कांवरियों से भरा एक टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 18 साल के एक कांवरिया की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 घायल हो गए। सभी घायल कांवरियों का इलाज सीएचसी जरमुंडी में चल रहा है। मृतक अमन पासवान धनबाद जिले के लोदना गांव का रहने वाला था। रांची के बुढ़मू में आज भी तेज बारिश और वज्रपात में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में चकमे नवाटोली निवासी रमेश मुंडा, बंधन मुंडा एवं इरफान अंसारी हैं। वहीं चतरा जिले के सदर प्रखंड के टीकर कस्याडी गांव में भी वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने एक ट्वीट संदेश में विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय एथलीट सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और भारत के लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने 6 दिवसीय सत्र में किसानों के मुद्दों पर चर्चा की जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रखी नींव, कहा यह सेंटर राज्य की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में निभाएगा अहम भूमिका। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से राज्य की बंद खदानों के पानी का बेहतर उपयोग और बिजली उत्पादन की संभावना पर काम करने का किया आग्रह। और वज्रपात की चपेट में आने से रांची के बुढ़मू में 3 और चतरा में 1 की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।